हेलो दोस्तों, डिजिटल सीए में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसे आपको बताएंगे कि जीएसटी पोर्टल पर अभी-अभी एक इंस्टेंस जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने में टाइम क्यों लग रहा है। मतलब जो भी नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिनमें आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है, उनके 7 वर्किंग डेज बीत चुके हैं, फिर भी उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी तक क्यों नहीं आया, उसके बारे में पोर्टल पे एक इंस्टेंस जारी हुआ है, एक नोटिफिकेशन कह सकते हैं, वो जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन में क्या है हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, जीएसटी लॉ के मुताबिक होता क्या है कि जब भी आप कोई नया एप्लीकेशन लगाते हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, तो आपको 7 वर्किंग डेज का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट की छुट्टी होती है या ऑफिस जिस दिन बंद होता है, सैटरडे संडे, तो ये जितने भी पब्लिक हॉलीडे रहते हैं, ये जब सब काट पीट के जो भी 7 दिन बचते हैं, उस 7 दिन में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है। अगर नहीं आता है तो वो डीम्ड अप्रूवल भी हो जाता था पहले, लेकिन अब थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ रही है और आगे भी आएगी। जिस हिसाब से इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, उस हिसाब से कि आगे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेट ही आया करेंगे। अब कितने लेट आया करेंगे और कैसे पता लगेगा कि हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेट आने वाला है, तो उसमें आगे क्या कार्रवाई होगी, तो उसको भी जानेंगे। देखो दोस्तों, हो क्या रहा है यहाँ पर, इन्होंने ये बताया है कि जब भी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद विद इन 7 वर्किंग डेज आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है। अगर नहीं करता ऑफिसर तो डीम्ड अप्रूवल हो जाता था। फिर उसके बाद ऑफिसर के पास पावर थी कि साहब वो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए और उसके बाद फिर उसको डीम्ड अप्रूवल को फिर वो नॉर्मल अप्रूवल भी दे सकता था। लेकिन अब इन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया, चूंकि 7 वर्किंग डेज कई जीएसटी रजिस्ट्रेशन के हो चुके हैं, फिर भी उनका जीएसटी नंबर नहीं आया है अभी तक। तो उसमें उन्होंने एक बात कही है कि जिन लोगों ने भी आधार ऑथेंटिकेशन किया था और उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं आया है, तो वो लोग समझ लें पहले ही कि उनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो रिस्क प्रोफाइल में चली गई है। रिस्क प्रोफाइल का मतलब है कि उनकी जो जीएसटी एप्लीकेशन है वो रिस्क प्रोफाइल में हाईलाइट हो रही है, यानी कि उनका वेरिफिकेशन अब दूसरे तरीके से होगा। दूसरे तरीके से कैसे, मतलब कि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने से पहले ही हो जाएगा। दूसरी बात, उनके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी बहुत गहराई से होगी। उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही हैं, उनका जो टाइम है वो अब टाइम विद इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन हो जाएगा। यानी कि अगर आप ये इंतजार करके बैठे हैं कि आपका जीएसटी नंबर अभी नहीं आया, हमारे तो 7 वर्किंग डेज पूरे हो गए, तो याद रखिएगा वो 7 वर्किंग डेज इस नोटिफिकेशन की वजह से अभी फिलहाल 30 वर्किंग डे पर जा चुके हैं। तो आप लोग घबराइए मत, बस जीएसटी डिपार्टमेंट की थोड़ी सी ये अपर लेवल जांच है, वो जांच से उसको गुजरना पड़ेगा। जो अच्छे क्लाइंट हैं जिन्होंने कोई फोर्जरी डॉक्यूमेंट लगा के कोई काम नहीं किया, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस चीज से बिल्कुल। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। जो लोग अच्छे क्लाइंट हैं, जिनके पास ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट मौजूद है, जिनके पास सही डॉक्यूमेंट है, उन लोगों को इससे घबराना नहीं है। बस इतना सा है कि हाँ, आप लोगों को अब 7 दिन की जगह 30 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।